कि रात को जो इमरान खान ने बात की और उसके बाद आज एक बहुत बड़ा जो है वो एक इन्होंने शहबाज शरीफ और हमनवा जिस तरीके से आज जो है वो चीखो पुकार कर रहे हैं, उसका जवाब भी मैं देना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी उसकी सादा सी बात है। ये जो मौजूदा हुकूमत है ये एक बैकग्राउंड में इक़्तिदार में आई है, इनके पास अक्सरियत नहीं थी। इस वक्त जो 84 सीटों वाला शख्स है वो मुल्क में वज़ीर आज़म है और 155 सीटों वाला इमरान खान जो है वो अपोजिशन में वो तो जलसे कर रहा है। ये हुकूमत पाकिस्तान में मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, अक़लियत की हुकूमत है और मेजॉरिटी प्रिंसिपल को वायलेट करके ही आए हुए हैं और इसलिए इनकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है, इसलिए इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। ये एक साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार आए और उस साजिश का भांडा, उसका बैकग्राउंड सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर जो इस वक्त वज़ीर हैं तवानाई के, उन्होंने फोड़ा के ऊपर हमला करने के। तो लिहाजा ये आज मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुआशियत की डिस्कस करते हैं कि यहाँ जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का खुर्रम दस्तगीर साहब के पास आए थे, किस अक्लमंद ने कहा था वैसे आप? ये था। अच्छा, इसके बाद यही जो गुफ्तगू है जो खुर्रम दस्तगीर ने आपके सामने कही कि वो क्यों, ये बैकग्राउंड मैं आपको एक्सप्लेन ही करना चाह रहा हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है ये एक नॉर्मल इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इसको अवाम ने मुंतखब नहीं किया हुआ। और ये क्यों आए, जैसे खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हमें इसलिए हम आ गए कि हमें तो लग रहा था कि हमारे ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो डिसाइड हो जाएंगे और हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और अगले 15 साल जो है ये तो पीटीआई और इमरान खान जान ही नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा ये हुकूमत एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के बाद ये हुकूमत जो है वो यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार आई। सो पहली बात ये है, ये हुकूमत इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये हुकूमत एक कॉन्स्पिरेसी के नतीजे में आई और इस कॉन्स्पिरेसी को एक्सप्लेन किया पहले खुर्रम दस्तगीर ने, अब इसी कॉन्स्पिरेसी को आगे एक्सप्लेन किया। जब तो फ़ौज को ये कह दिया, फ़ौज को वो कह दिया, बड़ा जुल्म हो गया। इनके अपने क्या ख्यालात थे फ़ौज के बारे में? डॉन लीक्स क्या थी? डॉन लीक्स में मेमो लीक्स में मेमो गेट स्कैंडल क्या था? नवज़रदारी ने और नवाज शरीफ ने तो लिटरली पाकिस्तान को बेच ही दिया था मेमो गेट और डॉन लीक्स करके। डॉन लीक्स में उन्होंने क्या कहा, पूरे दुनिया में इस रीजन में टेररिज्म पाकिस्तान करवा रहा है। और आपको पता है कि जब जो मुंबई का वाक़या हुआ, सबसे पहले जिस लीडर ने आके कहा कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, वो कौन था? वो नवाज शरीफ थे। और यूनाइटेड नेशंस के ये जब हेग के अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें किसका बयान पढ़ के सुनाया गया था? नवाज शरीफ का बयान पढ़ के सुनाया गया था। और नवाज शरीफ की जो फ़ौज के बारे में जो उनकी बयानात हैं, ख़यालात हैं, वो किसी से ढके छुपे तो नहीं हैं, लेकिन बाकी भी जो